हाल ही में पहाड़ी में मारे गए बीफ माफिया जमील की मौत के बाद असली सच्चाई अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी शेयर करो, क्योंकि आज की खबर सिर्फ एक मौत की नहीं, एक पूरे बीफ सप्लाई नेटवर्क की पोल खोल रही है। बुधवार की सुबह राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र में हरियाणा के लुहिंगा कला निवासी जमील 60 किलो बीफ लेकर बाइक पर भाग रहा था। पुलिस को खबर मिली, घेराबंदी हुई। जमील ने बाइक तेज भगाई और भागते वक्त गिर पड़ा। सिर में गहरी चोट लगी और अस्पताल में पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस का दावा, कुख्यात गौ तस्कर था जमील, हादसे में मारा गया। मौके से 60 किलो बीफ और बाइक जब्त की गई है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आया है। परिजन कह रहे हैं जमील को नटवर और उसके साथियों ने घेर कर सिर पर फावड़ी से वार करके मारा है, जिससे उसकी मौत हुई है। भाई साकिर ने पुलिस को लिखित परिवाद दिया है। हरियाणा के लंबरदार लियाकत अली ने भी कहा, जमील और नटवर के बीच 2 दिन पहले लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और ये उसी का अंजाम है। अब आप सोचिए, क्या बीफ तस्कर जमील वाकई हादसे में मरा या उसकी हत्या की गई है? कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें, क्योंकि इस बार सिर्फ एक मौत की नहीं, पूरे बीफ माफिया पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस कहती है मौत हादसे में हुई, परिवार कहता है फावली से मारा गया, गांव कहता है रंजिश थी और बीफ माफिया चुप है। क्या जमील मारा गया? क्या वो किसी बड़े नाम तक पहुंचने वाला था या फिर यही उसका अंजाम था? अब सवाल ये नहीं कि जमील कैसे मरा, सवाल ये है कि वो किसके लिए काम कर रहा था। क्या आपको लगता है कि जमील की मौत की जांच होनी चाहिए? क्या ये महज हादसा नहीं, एक सोची समझी हत्या थी? तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी बेखौफ रिपोर्टिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बीफ माफियाओं के राज अब ज्यादा दिन छुपने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत 24। कल सुबह डीएसटी टीम के एएसआई सुल्तान सिंह को सूचना मिली कि कुख्यात गौ तस्कर है जमील पुत्र नूर मोहम्मद, जो लुहिंगा का है, जो लगातार जुरेरा और पहाड़ी के जो सीमावर्ती गांव थे उनमें गाय का वध करके और गोमांस की सप्लाई करता था, और जिसका हालिया जो घटना हुई कामा इलाके में, उनमें भी उसकी लिप्तता सामने आ रही थी। इस पर पुलिस द्वारा कार्य योजना बनाई गई और पुलिस द्वारा कार्य योजना बनाते हुए डीएसटी टीम के साथ पुलिस थाना पहाड़ी द्वारा एक कार्य योजना तैयार करते हुए, और सुबह उसको जब ये गोमांस की सप्लाई करने के लिए इसका आना था, जैसे मुखबिर ने बताया, तो उस समय कार्रवाई करने की हमने योजना बनाई। और कल सुबह जैसे ही ये मानवता से धल्लुका की मुख्य सड़क की तरफ जैसे ही ये गाय का मांस लेके मोटरसाइकिल से आता है, तो पुलिस ने घेराबंदी कर इसको पकड़ना चाहा, तो इसको पुलिस का आभास हो गया। उसने मोटरसाइकिल को तुरंत बैक करके और स्पीड से इसने मोटरसाइकिल को दौड़ाया, जो कि असंतुलित होकर गिर पड़ी। बाकी पुलिस द्वारा इसको कब्जे में लिया गया। इसके मोटरसाइकिल से गिरने के कारण कुछ गैरहोश भी हो गया था। फिर इसको तुरंत ही प्राथमिक उपचार के लिए हमने पहाड़ी CSC भिजवाया, फिर वहाँ से इसको रेफर कर दिया गया डी अस्पताल। सर, इसके परिजन जो आरोप लगा रहे हैं कि एक नटवर नाम का व्यक्ति उसने इसकी हत्या की है। देखिए, नटवर पुलिस मित्र है, पुलिस का सहयोगी रहा है और इस तरह की सूचनाएं देता है, तो इस तरह का उनका अंदेशा है। इसमें पुलिस की पूर्ण रूप से ये कार्रवाई है। किसी भी तरह का कोई सिविल आदमी पुलिस के साथ नहीं था। ये कार्रवाई जो थी डीएसटी टीम और पुलिस थाना पहाड़ी के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। इस तरह की कहीं भी कोई ये नहीं है कि कोई सिविल आदमी ने कोई सूचना दी हो या पुलिस के अपने सोर्सों से ये सूचना कार्रवाई की गई। घटना के संदर्भ में कितनी एफआईआर दर्ज की गई? घटना के संबंध में एक जो मुख्य एफआईआर है, चूँकि जो मुलजिम था जमील, उसके कब्जे से लगभग 60 किलो गोमांस मिला था। एक मोटरसाइकिल उससे जब्त की गई है। बाद में फिर मौके पर हमने एफएसएल टीम को भी बुलाया और डॉक्टर साहब जो पशु चिकित्सक हैं उनसे भी उस गाय के मांस का परीक्षण करवाया गया। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में उसको गाय का मांस होना पुष्टि की है। तो प्रथम दृष्टया जो पुलिस के द्वारा जो एफआईआर की गई है वो गौवंश अधिनियम के तहत दर्ज की गई है और पुलिस के द्वारा ही वो दर्ज की गई है। बाकी इनके द्वारा एक परिवाद पेश किया गया है, तो उसकी भी हम जाँच करेंगे। परिवार में क्या आरोप लगाया है? परिवार में इन्होंने बताया है इनके पड़ोसी गांव का ही है, निकटवर्ती गांव सामरिका का है एक नटवर नाम का, तो उस पर इन्होंने यह आरोप लगाया कि साहब उसने ही, हमें आशंका है कि उसने हत्या इसकी की है, और पुलिस बाद में आई है, उससे पहले ही नटवर ने इसकी हत्या कर दी। मेडिकल बोर्ड से बिल्कुल, मेडिकल बोर्ड से कलेक्टर साहब के द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सुपरविजन में करवा दिया गया है और अभी